बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी चोरी हुई, उसके बाद फिर मिल भी गई। मिली कहां से? यूपी के बनारस से। चोरी कहां से हुई? दिल्ली से। चोर कितने थे? अभी तक 2 अरेस्ट किए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि राजधानी दिल्ली से अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पार्टी जो देश की सत्ता में है, वो पार्टी जो सबसे ज़्यादा राज्यों में सत्ता में है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी चोरी हो गई। शहबाज, जो 2 चोर पकड़े गए हैं जेपी नड्डा की गाड़ी चोरी करने के आरोप में, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला? क्योंकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कोई खबर अब तक मुझे नहीं मिली। देखिए कि एक किसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी चोरी हो जाना अपने आप में दर्शाता है कि चोरों के हौसले बुलंद है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सवाल ये उठता है कि जितने भी लोग हैं जो इसमें मुलविस है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और दूसरी बात यह है कि क्या कोई एक तरीके से लैक ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि ख़ास तौर पर मैं असल में एक चीज़ दानिश, मैं दूसरे तरीके से भी इस खबर को देखता हूँ शहबाज। एक है किसी की कार चोरी हो जाना और एक है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार चोरी हो जाना। कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है क्या? जाहिर सी बात, एक चौंकाने वाली बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा कि एक बीजेपी के अध्यक्ष जो इस वक्त सत्ता पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी कार चोरी हो जाना, ये वाकई मतलब चोरों के अंदर से किस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं, किस तरीके से मतलब एक अध्यक्ष और इतनी सिक्योरिटी के बीच में ऐसा है। तो है एक और बात भी है कि गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ ले गए? अलीगढ़ लेकर के गए और 3-4 और शहरों से होते हुए बनारस लेकर के गए और फिर बनारस से देश की सीमा के बाहर कहीं ले जाने का प्लान था। क्या इतने सर्विलांस के बाद, चोरी की इतनी बड़ी खबर के बाद, आराम से चोर इतने शहरों से, इतने ज़िलों से होकर के गुजरे कैसे? देखिए, या तो एक तो चीज़ ये हो सकती है जो मैं सोच पा रहा हूँ कि उन चोरों को ये नहीं पता होगा कि ये जेपी नड्डा की गाड़ी है, अदरवाइज़ वो ऐसे ही हिमाकत नहीं कर दें। और अगर पता है, जानबूझ के उठाई, जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, तो वो भी हो सकता है कि ये बताने के लिए कि देखिए आपकी नाक के नीचे से हमने ये गाड़ी उठाई है। दिल्ली के अंदर पुलिस आपके अंडर में है, यूपी की पुलिस आपके अंडर में है, बावजूद इसके हमने कर दिखाया है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी पुलिस कितनी निकम्मी है, नाकारा है। हाँ, एक तरह का एक पहलू है कि पुलिस की नाकामी तो साबित हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक और पहलू इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी कार चोरी होती है और वो भी कई दिनों तक गायब रहती है और गायब होने के बाद कहीं दूसरे स्टेट में जाके मिलती है। तो इतने सारे लोगों से क्रॉस होते हुए, इतने सारे ज़िलों को क्रॉस होते हुए कैसे पहुंची? पहला सवाल ये है। और अगर जेपी नड्डा जैसे लोगों की अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, तो सोचिए कि आम दिल्ली में जो आम जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो उनकी गाड़ियाँ लगातार जो चोरी हो रही हैं। और मैं कभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन दिल्ली के अंदर 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ रोज़ चोर होती हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ आसपास चोरी होती हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि चोर किस तरीके से बेखौफ हैं। पहले कहा जाता था कि मेरठ ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, अब तो मेरठ का वो अड्डा भी ख़त्म हो गया। अब जो अड्डा ख़त्म हो गया, अब कहाँ लेके जा रहे हैं? अब ये बड़ा सवाल है, वो क्या करते हैं उस गाड़ी का? इस गाड़ी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता था। तो ऐसे में जांच एजेंसियों को इस पर गाड़ी मिलने के बावजूद भी सघन जांच करनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी चोरी और गाड़ी मिल जाना, खबर सिर्फ इतनी नहीं है। खबर ये कि क्या ये सामान्य चोरी थी या किसी बड़ी साजिश का इशारा, अभी भी सवाल बना हुआ है। नमस्ते।